ये कहानी है हिमाचल की छोटे से गांव चड़ी की। ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक पुरानी आस्था का जीवित प्रमाण है। एक वक्त था जब इसका नाम था विजयनगर, एक समृद्ध और सुंदर राज्य। हर तरफ हरियाली थी, खेतों में सोना उगता था। लेकिन एक साल आसमान ने अपना पल्लू खींच लिया। न बादल आए, न बूंदें। पानी के बिना जमीन भी पत्थर बन गई। खेतों में सूखा छाने लगा। राजा परेशान था। पुरोहितों ने यज्ञ किए, तपस्वियों ने व्रत रखे, पर देवता भी जैसे चुप हो गए थे। फिर एक रात राजा के सपने में आई देवी माँ। उन्होंने कहा, विजयनगर की रक्षा एक बलि से होगी। बलि किसी की भी हो सकती है, बिल्ली, गाय, राजकुमार या तुम्हारी बहू की। राजा ने सोचा कि गाय को तो हम पूजते हैं, उसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं। रही बात राजकुमार की, तो राजा का वो इकलौता लड़का था। अगर उसकी बलि दे देते तो आगे साम्राज्य को कौन संभालता। आखिर में बात आई बहू की। राजा ने सोचा कि मैं बहू की बलि दे देता हूँ और राजकुमार की दूसरी शादी करवा दूंगा। और इस तरह राजा ने अपने घर की बहू की बलि देने का फैसला किया। वो बहू जो उस समय अपने मायके में थी, उसे तुरंत बुलवाया गया और उस निर्दोष बहू को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। जिंदा। कहते हैं कि जब बहू की बलि दी गई तो बलि देने के बाद 2.5 मिनट तक उस नदी में पानी की जगह खून बहा और 2.5 मिनट दूध बहा। उसकी चीखें, उसका दर्द शायद आज भी उन दीवारों में बसता है। लेकिन उसके बाद कुछ अद्भुत हुआ। कुछ ही दिनों में नए कनाल्स बनने लगे, जिन्हें की पहाड़ी लैंग्वेज में कुल कहते हैं। इस तरह नए कनाल्स बनने के बाद पूरा गांव फिर से जीवित हो उठा। फसल लहराने लगी, जीवन लौट आया। लोग कहते हैं उस बहू ने अपनी जान देकर पूरे गांव को जीवन दिया है। तब से उस जगह का नाम पड़ा रुलकुल। और हर साल लोग उसी रानी की पूजा करते हैं।